अपन ने बात कर ली थी अभाज्य संख्याएं, गुणज और गुणनखंड की। आज अपन बात करेंगे भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्याओं में जो दूसरा नाम है उनको अपन संयुक्त संख्या भी कहते हैं, यौगिक संख्या भी कहते हैं, और इंग्लिश में अपन बोले तो कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं या वे धनात्मक पूर्णांक जिनके दो से अधिक क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं, क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। या अपन दूसरे शब्दों में कहें कि वे संख्याएं जो एक और खुद के अलावा अन्य किसी संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो, क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो अपन लिखें वे संख्याएं जिनके दो से अधिक, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या अपन दूसरे शब्दों में कहें कि जिनमें एक और खुद के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाए, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अपन लिखें तो सबसे अपन भाज्य संख्याओं के बारे में बात करें तो अभाज्य संख्याओं के बारे में जब अपन ने बात की तो अपन ने देखा था कि 1 से 25 तक जो अभाज्य संख्या है वो क्या है? कितनी है? 9 है। अब अपन बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, या अपन इसको लिखें सबसे छोटी समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या, वो है 4। क्यों? अब देखो 4 क्यों है? 4 भाज्य संख्या क्यों है? तो देखो 4 के जो गुणनखंड हैं वो क्या क्या हो गए? 1, 2 और 4। तो 4 के 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। टोटल गुणनखंड कितने इसके? 3। तो ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। इसका मतलब 4 में 1 का भी पूरा पूरा भाग जाता है, 2 का भी पूरा पूरा भाग जाता है और 4 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। इसलिए 4 जो है वो सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। ठीक है। अब सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या की बात करें तो वो है 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? 9। अब 9 के यदि अपन गुणनखंड देखें, देखो 9 में 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है और 9 का, तो 9 के भी कितने गुणनखंड हो गए? 3 हो गए। तो ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। अब अपन 1 से 25 तक कुल भाज्य संख्या कितनी है? 1 से 50 तक कितनी? इन सबको लिखेंगे। तो अपन लिखें 1 से 25 तक भाज्य संख्याएं, 1 से 25 तक भाज्य संख्याएं कितनी हैं? 15। और अभाज्य कितनी है? 9। तो कितनी हो गई? 24। और एक जो है वो न तो भाज्य और न ही अभाज्य। इसके आगे अपन लिखें 1 से 50 तक भाज्य संख्याएं। 1 से 50 तक जो भाज्य संख्याओं की जो संख्या है वो कितनी है? 1 से 50 तक कितनी है? 34। फिर अपन लिखें 1 से 75 तक भाज्य संख्याएं। 1 से 75 तक जो भाज्य संख्याएं कितनी है? 53। ठीक है। और 1 से 100 तक, 1 से 100 तक भाज्य संख्या, 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी है? 74। इसका मतलब 1 से 100 तक 74 संख्याएं तो कैसी हैं? भाज्य। और 25 संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य। और जो 1 है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या। तो ये अपन ने भाज्य संख्याओं की बात कर ली। अब इसके आगे अपन बात करें तो अगली जो संख्या आती हैं वो आती है सह अभाज्य संख्या। क्या आती हैं? सह अभाज्य संख्या, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। पहले अपन लिखें सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर क्या होती है? सह अभाज्य संख्याएं
सहअभाज्य संख्याएं कोई दो ऐसी संख्याओं का समूह है जो समान संख्या से विभाजित न हो, क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या फिर अपन ये कहें कि किन्हीं ऐसी दो संख्याओं का समूह है जिनका महत्तम समापवर्तक HCF कितना हो? 1 हो, क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अपन इसकी परिभाषा लिखें, किन्हीं दो ऐसी संख्याओं का समूह है जिनका महत्तम समापवर्तक या अपन इंग्लिश में लिखे तो HCF 1 हो। किन्हीं दो ऐसी संख्याओं का समूह है जिनका महत्तम समापवर्तक क्या हो? 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अपन इनके एग्जाम्पल की बात करें तो अब ये HCF 1 होने का मतलब क्या हो गया कि जो दो संख्याओं का समूह है उनमें केवल और केवल किसका भाग जाएगा? 1 का ही जाएगा, ठीक है। एक ही उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। देखो अपन इनके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की अपन बात करें तो 5 और 12, 8, 15, ठीक है, 7, 8, 7, 8। तो ये अभाज्य संख्याओं कुछ सहअभाज्य संख्याओं कुछ समूह हैं। देखो लगातार दो क्रमागत संख्याएं जो हैं, लगातार दो क्रमागत संख्या जो है वो क्या होती है? हमेशा सहअभाज्य होती हैं। देखो यहाँ पे इसकी बात करें अपन 5 और 12 की, 5 और 12 कैसी संख्याएं हैं? सहअभाज्य। क्यों? क्योंकि इनका जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना है? 1 है। अपन देखें 5 के गुणनखंड लिखें तो 5 के गुणनखंड क्या हो गए? 1 और 5, ठीक है। अब हम 12 के गुणनखंड लिखें तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये 12 गुणनखंड हो गए। अब आप इनमें से ये देखो कि इनमें जो कॉमन है दोनों में वो कितना है? 1। कॉमन कौन सा है इसमें दोनों में? 1। तो इन दोनों संख्याओं में 1 का जो कॉमन है वो 1 है, इसलिए ये जो दोनों संख्याएं हैं ये कैसी संख्या हो गई? सहअभाज्य संख्या। अब देखो एक अपन नोट लिख लेते हैं, यदि दो संख्याएं A और B सहअभाज्य हो तो उनका जो HCF होगा, HCF को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, वो तो कितना होगा? 1। और जो LCM होगा ये होगा दोनों का गुणनफल, ठीक है। यदि दो संख्याएं A और B हैं, सहअभाज्य हैं, तो उनका HCF तो कितना होगा? 1 और LCM कितना होगा? A और B, ठीक है। कोई भी दो क्रमागत संख्याएं हैं वो हमेशा सहअभाज्य होती हैं। अगला पॉइंट लिखें अपन, दो क्रमागत संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। दो क्रमागत संख्याएं सदैव क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये बात हो गई सहअभाज्य संख्याओं की। अब इसके आगे अपन बात करें तो इसके आगे जब अपन बात करेंगे तो अपने पास नेक्स्ट हेडिंग है LCM। इसके बाद अपन बात करें तो अगली हेडिंग है अभाज्य गुणनखंड। क्या है? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब अपन लिखते हैं नेक्स्ट हेडिंग अभाज्य गुणनखंड। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर। क्या होता है? कोई भी संख्या है, बहुत
काम का टॉपिक है। कोई भी संख्या है उसको अभाज्य संख्या के पदों में तोड़कर लिखना ही क्या कहलाता है, उसके अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। कोई भी संख्या आपको दे और उसको ये कहे कि उसके अभाज्य गुणनखंड लिखो, तो उसको अभाज्य संख्या के पदों में तोड़कर लिखना है, उसके क्या कहलाते हैं, अभाज्य गुणनखंड। और इसी अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन वर्ग, जो वर्गमूल है वो ज्ञात करते हैं और एलसीएम एचसीएफ अपन ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अपन इसके बारे में बात करें अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो इसमें लिखें अपन किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के पदों में तोड़कर लिखना ही उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के पदों में तोड़कर लिखना ही उस संख्या क्या कहलाते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें 8, सवाल ये कह रहा है कि 8 के अपने को अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, तो अपन क्या करेंगे, इस 8 को अभाज्य संख्या के पदों में लिखें तो सबसे पहले इसमें किसका भाग देंगे, 2 का। कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8, 4 बार। फिर इसमें 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 का। फिर 2 का देंगे तो 1 बार। जब तक 1 नहीं आए तब तक अपने को लगातार इसमें भाग देते रहना है। तो 8 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए इसको अपन लिखें, ये हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी प्रकार अपन किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं। आपको 108 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है। देखो 108 के, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, ये 5, 2 पंजे 10, 4। फिर 2 का देंगे तो ये हो गया 27। फिर 3 का देंगे, 3 नाम 27, 3 का देंगे, 3 3 1। तो 108 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये 108 के क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। और जब अपने को अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो अपन क्या करेंगे, अभाज्य संख्या की घात के रूप में अभाज्य गुणनखंडों को अभाज्य संख्या की घात के रूप में लिखेंगे और घातों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो मैं इसको लिख देता हूं, जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो अभाज्य संख्याओं को घात के अभाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या को घात के रूप में लिखते हैं। तथा घातों को जोड़ देते हैं। देखो अब अपने को 108 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो अपने देखो यहां से सीधा बताएं तो 1 2 3 4 5 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 5। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 2 बार। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 गुणा 3 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 3 की घात 3। ठीक है, अब देखो घातों को जोड़ेंगे तो अपने यहां से जोड़ेंगे तो 2 प्लस 3 कितने हो गए, 5। तो 108 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 5। गिन करके देख लो। अब इसमें एक प्रश्न और पूछता है कि विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है। इसी सवाल में करें अपन 108 के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या। तो देखो यहाँ पे 108 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 5। गुणनखंडों की संख्या कितनी है,
5, लेकिन अलग अलग जो गुणनखंड है वो कितने हैं, विभिन्न अभाज्य भाज्य कितने हैं, देखो एक तो क्या आ रहा है यहाँ पे 2 और एक क्या आ रहा है 3, तो 2 ही संख्या आ रही है अभाज्य संख्या, तो अपन विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी होगी 2, और कौन कौन से हैं 2, एक तो 2 और एक 3। इस प्रकार अपन ये कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लें अपन 125 में देखो सबसे पहले 5 का बाद देंगे 25, फिर 5 का देंगे 5 और ये 1। अब अपने को इसके गुणनखंड की संख्या पूछे तो कितनी है 3, तो 125 गुणनखंड क्या हो गए 5 गुणा 5 गुणा 5, तो गुणनखंड की संख्या कितनी है 3, गुणनखंड की संख्या कितनी है 3, और विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है 1, क्योंकि अकेले 5 यार है, तो इस प्रकार से अपन ये कर सकते हैं विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या और गुणनखंडों की संख्या। आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है, क्वेश्चन है 720 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है और विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या बतानी है। इसके आगे की जो बात है वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।